Hello students, I am Rinki. In this video, we are going to discuss question number 5, 6 and 7 of exercise 3.1. So first of all, अगर आप नए हो चैनल पे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए. So let us move to our question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth. जो लेंथ है वो ब्रेड से उसकी विड्थ से 4 मीटर क्या है, मोर है. इज 36 क्या है, हाफ द पैरामीटर ऑफ आ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36. ये बीच का भूल जाओ सारा. हाफ पैरामीटर कितना है, 36 है. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन. गार्डन के डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं. डायमेंशन मीन्स उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है. एज्यूम कर लेते हैं लेंथ ब्रेड्थ को. लेट लेंथ ऑफ गार्डन रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एक्स. हमारा जो चैप्टर है वो ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हमें 2 वेरिएबल ही एज्यूम करने पड़ेंगे. लेट ब्रेड्थ वर्ड यूज करो, या यहाँ पे विड्थ लिखा है, विड्थ यूज करिए. ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू वाई. अब हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, उससे 4 मीटर मोर है. लेंथ क्या है, 4 मीटर मोर है, तो हमने 4 यहाँ पे प्लस कर लिया, हमारी लेंथ आ गई. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. उसके बाद इन्होंने कहा हाफ द पैरामीटर, मीन्स हम लोगों को पैरामीटर निकालना है. फर्स्ट ऑफ पैरामीटर पे चलते हैं. पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारा पैरामीटर बन गया. अब इन्होंने क्या कहा, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36. इस पैरामीटर को हाफ कर लेते हैं. 2 इंटू एक्स प्लस वाई ये पैरामीटर है, हमने पैरामीटर का हाफ कर लिया, जो हमें कितना मिला, 36 मिला. 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, एक्स प्लस वाई हम लोगों को कितना मिल रहा है, 36. ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2. अब हमें इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो यूज कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को. फर्स्ट है हमारी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4. यहाँ से भी x ही ले लो, 36, y उधर जाके माइनस का. अब हमारे पास ये 2 आ गई हैं इक्वेशंस. अब बेटे एक बात देखो, अगर मैं यहाँ पे y को 1 पुट करती हूँ, x मुझे 5 मिल जाएगा. 2 पुट करती हूँ 6 मिल जाएगा. 3 पुट करती हूँ 7 मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे y को 1 पुट करती हूँ तो मेरा 35 आता है, तो बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा, है ना. उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट चूज करेंगे जो दोनों में क्या है, पास पास आ जाए पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई ले लीजिए. अब बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है. यहाँ पे भी एक्स वाई ले लीजिए. ठीक है, पहले ना इसको सॉल्व करते हैं, इसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, पहले वाली को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, अगर देखिए मैं ना, मान लो मैंने y की वैल्यू 16 ली है. ठीक है, तो x कितना आएगा, 36 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा. 20 और 16 दोनों ही क्या है, 2 के टेबल पे हैं, 4 के टेबल पे हैं, तो हम 4 का गैप ले लेंगे. अभी आपको आगे समझ आएगा. मान लो अब मैंने y को मैंने ले लिया 20 ले लिया, मान लो मैंने y को. अच्छा ठीक है, तो x कितना आएगा, 36 माइनस 20 16 आ जाएगा. वही 4 का टेबल है हमारा. ठीक है, अब मैंने मान लो x को ले लिया, कोई भी 4 का टेबल ले लो, 24 ले लो या 12 ले लो. ठीक है, मैंने मैंने y को ले लिया 24, तो x कितना मिलेगा मेरे को, 36 माइनस 24, यानी कि मुझे मिल जाना है 12. सब 4 के टेबल पे है, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो हम 4 के गैप पे ले लेंगे, क्योंकि 36 का बड़ा नंबर है ना, इतना बड़ा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए आप लोग, +4 है पीछे, तो ऐसे नंबर चूज करेंगे. ठीक है, मान लो यहाँ पे 12 की टेबल से ही नंबर उठा लेंगे. सबसे पहले मान लो मैंने y को लिया 12, x कितना आ जाएगा, 12 + 4 16, x कितना मिल गया मुझे, 16. फिर मैंने y को ले लिया 16, तो x कितना आएगा, 16 + 4 20, कितना आ गया, 20.
फिर मैंने x को ले लिया, सॉरी फिर मैंने y को ले लिया 20। x कितना मिलेगा 20 + 4 24। देखिए मिलते जुलते पॉइंट्स हो गए हैं ना, इसलिए मैंने पहले इसको सॉल्व करा कि जैसे पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे उन्हीं को हम इधर एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करना इजी हो जाएगा आपका। अगर हम ऐसा ना लेते तो हमारे लिए ग्राफ प्लॉट करना बड़ा मुश्किल होता, मतलब मुश्किल नहीं, थोड़ा सा बड़ा बन जाता वो। अब देखिए ग्राफ में, देखिए ग्राफ में भी मैंने वही 4 की टेबल ले ली है, ठीक है। 4, 8, 12, 16, 20, हम जो भी नंबर चूज करते हैं, 2 की लेनी है 2 का ले लो, हमें 1 1 का गैप लेना है, लेकिन गैप क्या है, इक्वल होना चाहिए हमेशा हमारा, और ये हमारा ओरिजिन होता है 0 0। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है, x है 16, y है 12। देखिए ये रहा मेरा x 16 और ये रहा मेरा y 12, ये देखो इधर से, ठीक है, एक पॉइंट हमें ये मिल गया। नेक्स्ट x है 20, y है 16, ये रहा x 20 और ये रहा y 16, ओके। नेक्स्ट है x है 24, ये रहा 24 और y है 20, ये मिल गया मुझे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, ज्वाइन कर दीजिए इन पॉइंट्स को ध्यान से, ये कर दिया मैंने इनको ज्वाइन, ओके। अब नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन जो यहाँ से सॉल्यूशन मिला है, x 20 y 16, x 20 है y 16, ये वाला पॉइंट तो सेम ही है हमारा। उसके बाद x 16 है y 20 है, x 16 है और y है हमारा 20, ये पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट है x 12 है, ये रहा 12, y है 24, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, यहां से हम 3 के 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ओके। यहाँ पे हमने 3 के 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करा, तो हमें सॉल्यूशन मिल गया यहाँ से बेटा, x हमारा है 20 और y हम लोगों का है 16, ठीक है। x 20 मिला है, y 16 मिला है, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि x की वैल्यू हम लोगों को 20 मिली है, y की वैल्यू 16। ये कहाँ से मिली है हमें, ग्राफ से। देयरफॉर हमारी लेंथ कितनी हो गई है, x हमने लेंथ ली थी 20 और हमारी विड्थ या फिर उसको आप लोग बोल सकते हो ब्रेड्थ, वो हम लोगों की कितनी हो गई है 16। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से फिर हम लोगों ने पॉइंट्स लिए, पॉइंट्स लेने के बाद फिर हमने ग्राफ प्लॉट करा, जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वही हम लोगों का सॉल्यूशन आएगा। x 20 मिला है, y 16 मिला है, x को हमने लेंथ लिया था, सो लेंथ हमारी बन गई है 20, y को हमने विड्थ या ब्रेड्थ कुछ भी कह सकते हो आप, वो हमारी कितनी हो गई है 16, ठीक है। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, जो हमारी सेकेंड वाली लीनियर इक्वेशन होती है वो हम लोगों को राइट करनी है इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। मतलब हमें 3 कंडीशंस मिलनी चाहिए, जो हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे वो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि वो इस वाली इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस बनाती हो, सेकेंड पार्ट में पैरेलल लाइन वाला केस बनाना है और थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन वाला केस बनाना है। सो फर्स्ट पार्ट से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, फर्स्ट से शुरू करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारा क्या जरूरी है भाई, a1 y में a2 b1 y b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, हमें ये चीज ध्यान रखनी है बस। अब अपनी इक्वेशन देखिए क्या है आपकी, 2x + 3y - 8 = 0। a1 देख लो, a1 2, b1 3, c1 - 8। c1 वाला केस इसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना उस पर, हमें सिर्फ हमें ये चीज़ इस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए कर लीजिए, अगर मैं a1/a2 निकाल लूँ, इधर से मैं b1/b2 निकाल लूँगी, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है।
अब मेरे को ऐसा नंबर चूज करना है जो क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल ना बन सके, ठीक है। तो कुछ भी राइट कर दो, 2 3 ही आपस में इक्वल नहीं हो रहे तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो मैंने रख लिया 4, यहाँ पे रख लिया मैंने 7, तो 2/4 3/7 के कभी भी इक्वल नहीं होगा। आप कुछ भी रख सकते हो, आप यहाँ पे 5 रख देते, यहाँ पे 6 रख देते, कुछ भी राइट कर सकते हो आप। तो हमें A2 भी मिल गया, हमें B2 भी मिल गया, C2 हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन मिलेगी, हमें A2 कितना मिला 4, हमें B2 कितना मिला 7, और C2 आप अपनी चॉइस से कुछ भी रख लो, मान ले मैंने 1 अज्यूम कर लिया। सो इक्वेशन इज 4x + 7y + 1 = 0। ये इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, आप बनाओगे कुछ और भी बन सकती है, क्योंकि मैं इसको 2/3, इसको मैं 3/5 भी कर सकती थी, तभी भी वो उन्होंने इक्वल नहीं बनना था, ठीक है। तो ऐसे ये कोई भी हो सकती है आपकी। सेकेंड पार्ट उठाते हैं अब पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का केस हमें क्या बोलता है कि जो हमारा A1/A2 है वो हमारे B1/B2 के इक्वल बनना चाहिए। अब हमें C1/C2 की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए, लेकिन थर्ड के इक्वल नहीं होना है उसको। तो राइट कर लो आप, A1/A2 बनाना है हमें, फिर हमें B1/B2 बनाना है, फिर हमें C1/C2। अब A1 का A कितना है 2, यहाँ पे B इसका 3, और ये क्या है -8। इन दोनों को हमें इक्वल रखना है, ठीक है। मान लो मैं इसके बाय में 4 रख देती हूँ और इसके बाय में 6 रख देती हूँ, तो कट के 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 3 2 = 6। ये तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप और चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे 6 रख दो, यहाँ पे 9 रख दो, तभी भी इक्वल होगा। अब ये चीज़ हमारी C1/C2 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। देखो बेटे ये ना माइनस का है, ठीक है, माइनस का है। मान लो मैं यहाँ पे 16 रखती हूँ, 8 1 = 8, 8 2 = 16, बट वो तो माइनस के साइन के साथ है, ठीक है ना, इक्वल तो नहीं आया ना, ठीक है। इक्वल नहीं आया, कुछ यहाँ पे कुछ और ले लो, 5 ले लो, 24 ले लो, सिर्फ हमें ये चीज़ देखनी है कि ये दोनों हमारे इक्वल रहनी चाहिए, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अब वो तो माइनस के साइन से ही बन रहा है, ठीक है। तो अब हमारी A2 कितनी बनी 4, B2 कितना बना 6, और हमारा C2 मैंने कितना लिया 16। इक्वेशन बना लीजिए, 4x + 6y + 16 = 0। ओके, तो ये हमारी किस चीज़ की इक्वेशन बन गई, जब हमारी लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। नेक्स्ट इज पार्ट C। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें देखना है कोइंसिडेंट लाइंस। उसके लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है कि हमारा A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, वो इक्वल होना चाहिए C1/C2 के, सब कुछ आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब पहले अपना A1 A2 देख लो, A1 हमारा कितना था 2, B1 हमारा कितना था 3, और हमारा C1 कितना था -8। अब रेशियोज बना लेते हैं, फिर वैल्यूज पुट करते रहेंगे वहाँ पे। A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब इक्वल बनना चाहिए अब की बार। यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे 3, यहाँ पे -8, बिल्कुल ईजी है, जो हमने लास्ट में करा था ना वही सेम नंबर्स ले लो। मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, मैंने यहाँ पे 16 ले लिया। बस सिर्फ क्या काम करना है, अब की बारी 16 को माइनस का बना दो, ठीक है। देखो 1/2, 1/2, 1/2 हो गए सब इक्वल, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। A2 इज 4, B2 इज 6, C2 इज -16। इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए, 4x 6y -16 = 0। ऐसी और भी इक्वेशन बन सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है जो इक्वेशन मैंने लिखी है आप भी वही राइट करो, आपको सिर्फ इसके पीछे का कंसेप्ट क्लियर करना है कि कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना है कि कैसे हम इन जो हमारी ये कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कराएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0। एक इक्वेशन तो हमें ये दी है, एंड 3x + 2y - 12 = 0। ये 2 इक्वेशंस हम लोगों को गिवन है। डेटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। हमें इनसे क्या करना है, पहले तो हमें इनसे ग्राफ प्लॉट करना है,
उसके बाद हमें क्या करना है, वर्टिसेस, इनको इनका ग्राफ प्लॉट करने के बाद ना ग्राफ में एक ट्रायंगुलर शेप आएगी, फिर उस ट्रायंगुलर शेप के हमें वर्टिसेस बता देने हैं। ठीक है, तो ये काम करना है हमें इसमें। सो लेट अस स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई उधर जाके प्लस का, 1 उधर जाके माइनस का। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी हम लोग चलो एक्स की ही निकाल लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 12 उधर जाके प्लस का माइनस के 2y, तो x कितना आएगा 12 माइनस 2y बाय में 3। ओके, सो यहाँ से तो वैल्यूज निकालना बिल्कुल ईजी है। x और y रखिए, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है बेटा आपको। यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे y को कहीं से भी शुरू कर, मैंने यहाँ पे मान लो y को 4 रख लिया, आप 1 से भी शुरू कर सकते हो, 1 माइनस 1 0 आएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे मर्जी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो हम एक काम करते हैं, 1 से शुरू कर देते हैं। मैंने y को 1 लिया, 1 माइनस 1, x मेरा आ गया 0। मैंने y को 2 लिया, 2 माइनस 1, ये आ गया मेरा 1। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया 3, 3 माइनस 1 कितना मिल गया मुझे 2। ये तो हमारा बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो गया, दूसरा भी ईजिली सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्स वाई, देखिए जो नंबर ना हमारा इस साइड होता है, राइट हैंड साइड, ये इसको ये तो हमें सॉल्व करने के बाद मिलेगा, उसकी वैल्यूज एज्यूम करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बिल्कुल ईजी है। अगर मैं यहाँ पे y को 0 ले लूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू में 0 बाय में 3, तो 12 ये 0 ही बन गया, 12 बाय 3, 3 4 ज़ा 12, कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक और चीज़ ध्यान दो आप लोग, अगर मैं यहाँ पे y को 6 ले लूँ तब क्या होगा, मैंने 6 ले लिया, तब मुझे x कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू में 6 बाय में 3, 12 माइनस 12 बाय में 3, तो मुझे x कितना मिल गया 0। अब ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपको पॉइंट से बचना है ग्राफ प्लॉट करते टाइम, वैसे पॉइंट भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर आप बचना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं y को ले लूँ 3 तब क्या होगा, ये मैं पॉइंट से बचने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 बाय में 3, 12 माइनस 6 बाय में 3। आप वैसे कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 से भी शुरू करते हैं ना, तभी भी कोई दिक्कत नहीं थी, पॉइंट्स में आ जाने थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 माइनस 3 मुझे क्या मिल गया 2। अब मेरे पॉइंट्स मेरे पास हैं, अब मुझे क्या करना है, मेरे को करना है ग्राफ प्लॉट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है, पॉइंट्स ले रखे हैं। ठीक है, तो अब प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट है x 0 है, y 1 है, x 0 यहाँ पे होगा, ठीक है, और y 1। पूरे y एक्सिस पे x क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है हमारा। नेक्स्ट x 1 है, y 2 है, ये मेरा x 1 है, ये मेरा y 2 है। नेक्स्ट है x 2 है, y 3 है, x 2 है, y कितना है 3 है। अब इस लाइन को आप लोग ज्वाइन कर लो, देखते हैं क्या बनता है बाद में। ये लाइन मैंने कर दी x ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं, y 4 है, सॉरी x 4 है, y 0 है, तो वो यहाँ पे आएगा, x 4 है, y 0 है। अब x 0 है, y 6 है, अब ये रहा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, क्योंकि सारे एक्सिस पे हमारा क्या है, जो हमारा x एक्सिस है वो 0 आएगा। फिर x2 है, y 3 है, ये रहा x2 और ये रहा y 3, ये पॉइंट हमें पहले ही मिला हुआ है। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये 3 पॉइंट्स को हमें एक लाइन में ज्वाइन करना है, ये कर दिया हमने ज्वाइन। अब इन्होंने कहा था कि एक ट्राइंगल बनेगी, उसको शेड करना है, ये बन गई हमारी ट्राइंगल। ठीक है, ये बन रही है, देखो ऊपर नहीं जाना, ये इधर दोनों लाइंस के बीच की, इसको हमने कर दिया शेड, अच्छे से शेड कर लेना आप लोग।
ठीक है, एग्ज़ाम में एग्जामिनर छोटी छोटी चीज़ों के भी कई बार मोड पे डिपेंड करता है, मार्क्स कट कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि जो ट्रायंगल बनेगी ना उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखो 1 ये है, सेकंड कोऑर्डिनेट ये है और थर्ड हमारा ये। ठीक है बेटा, अब ये इधर -x है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, -1 है। तो कोऑर्डिनेट्स में राइट करती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा ये बन रहा है, ये क्या है -1, x की वैल्यू क्या है -1 और x एक्सिस पे y क्या होता है 0। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। उसके बाद ये देखिए सेकंड, x कितना है 4, x एक्सिस पे y कितना होता है 0 और थर्ड कोऑर्डिनेट है मेरा ये, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। हमें यही राइट करना था यहाँ पे कि जो भी हमारा ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल, जो हमें ट्रायंगल मिली है ये उसके क्या हैं कोऑर्डिनेट्स हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो ये थी हम लोगों की एक्सरसाइज 3.1। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।